लगभग 100 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी गई ब्रह्मचर्य के ऊपर। बहुत विशेष पुस्तक, आज भी वो पुस्तक प्रसिद्ध है। आजकल माता पिता स्वयं अपने बच्चों को 2 सुविधाएं दे करके। ओम, सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कुछ विशेष चीजों पर, ब्रह्मचर्य से संबंधित। आज से लगभग 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष समझिए, कम नहीं बात करा मैं, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी गई ब्रह्मचर्य के ऊपर। बहुत विशेष पुस्तक, आज भी वो पुस्तक प्रसिद्ध है, गुरुकुल कांगड़ी के एक आचार्य द्वारा, आचार्य सत्यव्रत जी के द्वारा। उस पुस्तक में पूरे वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठे किए और पूरी जांच करके, पूरी खोजबीन करके वो पुस्तक लिखी गई। और उस पुस्तक में वो लिखते हैं, आज से 100 वर्ष पहले लिखते हैं, जब यहां पर कोई ये मोबाइल नहीं थे, ये अश्लील चीजें एकदम सामने नहीं आती थी, बच्चे भी, बहुत सी चीजें जो आज जो हो रही हैं, को एजुकेशन है, ये सब चीजें उसमें नहीं थी। उस समय में वो लिखते हैं कि किसके बारे में लिखते हैं? जो हम मूत्रेंद्र के साथ कुचेष्टा करते हैं, इसको मास्टरबेशन कह लीजिए, हस्तमैथुन कह लीजिए, उसके बारे में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति इस रक्त शोषणी, हस्तमैथुन मास्टरबेशन को क्या कहा? रक्त शोषणी, जो रक्त को सोख लेती है, इस रक्त शोषणी लत का किसी न किसी समय शिकार रह चुका होता है। मैं पुस्तक में से जो के तो शब्द बताए मैंने। कहता वो जो ये रक्त शोषणी लत है, हर व्यक्ति अपने जीवन में, यहां शब्द उन्होंने किया है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शब्द प्रयोग किया है। एक भी व्यक्ति अछूता नहीं, आज से 100 वर्ष पहले। कहता है इस रक्त शोषणी लत का शिकार अपने जीवन काल में कभी ना कभी रह चुका होता है। ये कितनी कितनी भयंकर महामारी है, ये व्यक्ति को कितना जकड़ लेती है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आज मैं ये बताना चाहता हूं, आपका बच्चा चाहे आपने किसी अखाड़े में छोड़ रखा है, किसी नर्सरी में छोड़ रखा है, किसी एकेडमी में छोड़ रखा है, या आपने किसी हॉस्टल में छोड़ रखा है, चाहे किसी गुरुकुल में भी छोड़ रखा है, जब तक बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिलेगी, ब्रह्मचर्य उसके अंदर कूट कूट के नहीं भरा जाएगा, तब तक उसका ब्रह्मचर्य पालन करना संभव ही नहीं है। वह ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य नाश करता है, उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका आत्मबल गिर जाता है। मेरे पास प्रतिदिन संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, प्रतिदिन ये बातें आती हैं, मैं टूट चुका हूं, मैं गिर चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं किसी का, विचार ही नहीं करे आज बच्चों का क्या हाल है। मैं ब्रह्मचर्य पर बोलता हूं, मैं थोड़े सीधे सीधे शब्दों में बोल देता हूं, मेरे को कहते क्या बोल रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, कैसे बोलते हो तुम। और मेरा ये सौभाग्य है, मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे कि मैं इस रक्त शोषणी लत का जीवन में एक बार भी शिकार नहीं हुआ। एक बार भी मैं जो का त्यों मेरा जीवन मैंने बचा पाया, ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, तभी मैं इतना खुला बोल लेता हूं। मैं कल परसों मेरे पास मैं बात कर रहा था हमारे पुराने साथी से, मैंने कहा, पूछा बेटे से, बेटा कितने साल का हो गया? बोला जी, उन्होंने बताया 10-11 साल का हो गया। मैंने कहा ब्रह्मचर्य की बात सिखानी, उसको ये बात सिखानी है, उसको ये बात अच्छे से भर देनी कि जो उसकी मूत्रेंद्र है उसके साथ वो कुचेष्टा ना करे, उसके साथ कोई रगड़ ना करे, कोई स्पर्श ना करे, बात उसके अंदर कूट कूट के भर देनी, उसको समझाना ब्रह्मचर्य का महत्व। बोला जी मेरा बेटा तो वो तो पूरी निगरानी में रहता है, उसको तो इन बातों से वो तो है ही नहीं, वो तो स्कूल में रहता। मेरी बात पर उस व्यक्ति का कोई विशेष ध्यान नहीं है। मैंने उसको थोड़ा लताड़ा, मैंने कहा बाथरूम में तेरी निगरानी में रहता है, टॉयलेट में तेरी निगरानी में रहता है, अरे तू बात कर रहा है, तू समझ क्यों नहीं रहा है? लत कितनी भयंकर फैल रही है, कितनी खतरनाक है ये अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर रही है, महामारी की तरह फैल चुकी है, ये समझ ही नहीं रहे। फिर दूसरे से बात हो रही थी मेरी, मैंने उससे पूछा बेटा कितने साल का हो गया, तो उसने भी 8-9 साल का बताया। मैंने कहा ये बात बताने इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा मेरी बातों में। ये बच्चे खोखले होते जा रहे हैं, माता पिता का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है कि इनको ब्रह्मचर्य कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण है।
आजकल माता पिता स्वयं अपने बच्चों को दो सुविधाएं दे करके जीवन के उन्नति के नाम पर, कि मेरे बच्चों की उन्नति होगी, वो दो चीजें उसको अवन्नति की ओर ले जा रही हैं, उसका विनाश की ओर ले जा रही हैं। दो चीजें क्या दे रहे हैं माता पिता? उसको अलग से कमरा देते हैं और मोबाइल दे देते हैं। बच्चे को अलग से कमरा देना और उसको मोबाइल देना, तो समझ ले क्या करना है, उसको गड्ढे में धकेल देना है, उसको विनाश की ओर भेज देना है। माता पिता समझे इस बात को। बच्चे को मैं ये नहीं कहता कि उसको आज मोबाइल पे बहुत सी चीजें आती है, अच्छी चीजें भी आती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो ये बच्चे तुम्हारे दरवाजा बंद करके ये अंदर पढ़ते हैं ना, और ये चिटकनी लगा लेते हैं कि कोई छोटा भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा, मैं इसलिए दरवाजा बंद करके अंदर पढ़ता हूं, बहुत सी गड़बड़ें चल रही हैं। तो माता पिता इस बात का ध्यान रखें, दरवाजा खुला रखें उसका, और बीच बीच में आते जाते रहें। उसको ये ना कहें कि बेटा हम तुझ पर शक करें, ये कहें बेटा तेरा ख्याल रख रहे हैं, शक नहीं है ये। आजकल बच्चे इस मोबाइल के कारण बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। माता पिता ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। वो कैसे बताएं? मेरे पास तो ये कहते जी मेरा जिक्र मत करना वीडियो में। आज नौजवान कितनी भयंकर चीजों में फंस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, यदि मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं, बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। कैसे हुए, क्या हुए, कितने, आप समझ भी नहीं पा रहे वहां तक की बात को। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें। चाहे आपका छोटा भाई है, चाहे छोटी बहन है, उनको ब्रह्मचर्य की बातें जरूर बताएं। और जो आप ये अलग से कमरा देना, उनको मोबाइल देना, इस पर भी अपनी नजरें जरूर रखें। उसके मोबाइल में कोई लॉक ना हो, कभी भी कुछ भी देखें आप चेक कर लें, बस उसकी सुविधा के लिए। तो आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मचर्य कोई मुश्किल नहीं है, ईश्वर की कृपा होगी। हम विशेष हैं, मनुष्य योनि मिली है, और हमें तो कोई सामान्य चीजें नहीं है, परमात्मा ने बहुत अपार शक्तियां प्रदान की हैं। उन शक्तियों के सहारे हम काम वासना पर भी काबू पा लेंगे। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि इन चीजों का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य में विशेष आनंद है, विशेष, समझो इस बात में। मैंने भी अपने जीवन में, कभी रखेंगे अपने जीवन के भी अनुभव, मैं कैसे ब्रह्मचारी रहा, क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे पार की जाती हैं। बहुत सी चीजें देखी हैं, और इतने साल से कितने नौजवानों के अनुभव मेरे पास इकट्ठे हैं। सब चीजें करके मैं ये चीज कर पाता हूँ। तो आप सब जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आज भी ये ऋषियों की भूमि में बीज नाश नहीं हुआ है। आज भी लोग ब्रह्मचर्य के प्रिय हैं, चाहे कितना ही वासना भरा वातावरण क्यों ना हो। आज भी लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सीमित जीना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य में जीवन जीना चाहते हैं। आज भी हैं, वो आप जैसे लोग हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी, बने रहिए, डटे रहिए।